नमस्कार। बीएसआर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की कक्षा 10 के पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोइम माई गुड राइट हैंड की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम पोइम का हिंदी रूपांतरण, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर, ग्लोसरी और पोइट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पोइम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पोइम नंबर 2 माई गुड राइट हैंड की, जो कि कंपोज की गई है चार्ल्स मके द्वारा। चार्ल्स मके वाज ए स्कॉटिश पोइट, जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। चार्ल्स मके जो थे वो वर्सेटाइल जीनियस थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा थे। वो एक कवि थे। स्कॉटिश का मतलब होता है स्कॉटलैंड। जैसे इंडिया का पोइट है तो उसको इंडियन पोइट बोलते हैं, उसी तरीके से स्कॉटलैंड के पोइट को स्कॉटिश पोइट बोल देते हैं। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार थे, ऑथर लेखक भी थे, नवलिस्ट उपन्यासकार भी थे, एंड सॉन्ग राइटर और गीतकार भी थे। तो अबाउट द पोइम, कविता के बारे में जानते हैं कि कविता किस केंद्र बिंदु पर आधारित है, कौन से मुख्य विचार हैं उन पर आधारित हैं। द पोइम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम। कॉमन थीम साधारण विषय वस्तु पर लिखी गई है, और वो कॉमन थीम क्या है? पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। गरीबी और उसे कैसे दूर किया जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, इन दो मुख्य बिंदुओं पर ये पोइम है वो बेस्ड है। When the poet fell in grief and some adversity, जब कवि, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, जब कवि दुखों में घिर जाता है, और सम एडवर्सिटी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ जिनके अंदर कवि घिर जाता है, तो क्या है? ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनके सारे जो मित्र हैं और जो सारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदार संबंधी, डेजर्टेड हिम, उससे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आता। ही फाउंड ओनली लिप सिंपथी फ्रॉम देम। लिप का मतलब होता है होठ, लिप सिंपथी केवल होठों से ही सहानुभूति प्राप्त करता है, मतलब वो सब उसकी सहायता नहीं करते हैं, सिर्फ उसको सलाह देते हैं कि इस स्थिति से उसे कैसे निकलना है। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग कासल ऑन सैंड। बिल्डिंग बनाना, कासल महल, सैंड रेत के। पोइट थिंक्स, कवि का विचार है, ट्रस्टिंग अदर पीपल, ट्रस्टिंग विश्वास करना, अदर पीपल दूसरे लोगों पर, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेत का महल बनाना, मतलब दूसरे लोगों से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अपने रेत का घर बनाते हैं, रेत का महल बनाते हैं, जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड, इसलिए उसने क्या है? डिसाइड किया, फैसला किया कि वो बिलीव करेगा गॉड, परमात्मा में, एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाई हिमसेल्फ, और अपनी खुद की मेहनत पे। हार्ड वर्क मेहनत, कठिन परिश्रम, टू बी डन जो की जाएगी बाई हिमसेल्फ, खुद के द्वारा की जाने वाली सख्त मेहनत पे ही सिर्फ विश्वास करेगा। विद द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अनुभव होना, आत्म अनुभव होना, हिज करेज उसका साहस, रिटर्न्ड जब उसे ये आत्मानुभूति हो गई कि सिर्फ भगवान और उसकी मेहनत ही उसकी मदद कर सकती है, तो क्या है? उसका करेज, उसका साहस रिटर्न, लौट आया। ही ओवरकम हिज सोरो, वह अपने दुखों से जीत गया। ओवरकम काबू पा लेना, उठ जाना। सून बिकम प्रोस्परस, प्रोस्परस अमीर, धनवान। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप, उसके जो कठिन मेहनत थी उसने उसे उठा लिया। फ्रॉम सोरो एंड पेन, उसकी दुख और पीड़ाओं से उसे उठा लिया।
पोइम शुरू करने से पहले अपनी इसकी ग्लोसरी देख लेते हैं, क्योंकि आपके बुक के अंदर ग्लोसरी है वो पोइम के बाद में दी गई है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पहले रखी है क्योंकि इसका उपयोग पहले है। अगर आप पहले लर्न करोगे तो आपको पोइम समझने में आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा इनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फेल इनटू का मतलब की स्थिति में होना, ग्रीफ दुख, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, और दुख कौन सा? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो दुख होता है उसको अपने ग्रीफ बोलते हैं। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत। शाउट, ट्राई टू फाइंड, ढूंढा गया, इन सर्च। वेन, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित, जो रिश्तेदार मित्र बंधु होते हैं। काउंसल, सलाह या राय। ड्रेडिड देयर गोल्ड, ड्रेडिड मतलब होता है खतरनाक या खूंखार। देयर गोल्ड, उनका गोल्ड था वो खतरनाक या खूंखार था। मतलब कहने का मतलब कि जो उसके परिचित थे वो उसे पैसे उधार देने से डरते थे। एक्सक्लेम्ड, आत्मविश्वास के साथ और जोर से। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब वैसे तो उठाना होता है, इस पोइम के अंदर जो आपके आया है उसका मतलब है खुशी। टू बिल्ट ऑन द सैंड, बिल्ट ऑन द सैंड मतलब रेत पर कुछ बनाना, मतलब निष्फल प्रयास, जिस प्रयास की कोई कदर ना हो। गुड राइट हैंड का मतलब होता है वैसे तो अच्छा दायां हाथ, लेकिन इस पोइम के हिसाब से क्या है? माई ओन एफर्ट, मेरी खुद की मेहनत। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्स्थापित, फिर से प्राप्त कर लेना। इन फॉर्च्यून डिस्पाइट, वैसे तो फॉर्च्यून मीन भाग्य होता है, लेकिन यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ इल फॉर्च्यून, दुर्भाग्य के बावजूद। स्पिरिट, मूड या मन या मानस। लाइट, लाइट मीन वैसे प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पे खुशी, प्रसन्न चित्त। डार्केस्ट मीन होता है अंधेरा, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्वार्थी लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। लुक्ड ब्राइट, लुक्ड ब्राइट का मतलब प्रसन्न चित्त दिखे, चमकीले दिखे, मतलब प्रसन्न चित्त दिखे। लुक्ड चीयरफुल इन द होप टू गेट फाइनेंशियल हेल्प इन देयर नीड, कि उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेगा कभी जब वो प्रोस्पर हो गया। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। यहाँ कवि ने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है। माई गुड राइट हैंड के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है मेरी सख्त मेहनत, मेरा कठिन परिश्रम। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुखों में घिर गया, दुख की स्थिति में था। और जब व्यक्ति दुख की स्थिति में होता है तो वो क्या करता है? बिगेन टू कंप्लेन, और मैं शिकायतें करने लगा। शिकायतें किससे करता है? भगवान से, परिस्थितियों से, कि इस तरीके से परिस्थितियाँ हो गई इसलिए मैं गरीब हो गया हूँ, कंगाल हो गया हूँ। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और जब ऐसी स्थिति आती है तो अपने क्या करते हैं? कोई ऐसा मित्र, दोस्त ढूंढते हैं कि जो हमारी सहायता कर सके। बट आई शाउट, लेकिन शाउट में खोजना, ढूंढना। हिम इन वैन, जो मित्र कवि ने खोजा उसको इन वैन, इन वैन का मतलब बेकार में, व्यर्थ में ही खोजा, मतलब जिस मित्र को खोजा उसने कवि की सहायता नहीं की। कंपेनियंस, साथी। वर्षाई, शाई का मतलब वैसे तो शर्मिला होता है, यहाँ सहायता के लिए अनिच्छुक थे, वो सहायता नहीं करना चाह रहे थे कवि की। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि पैसे वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि अगर इसकी मदद कर दी तो ये पैसे वापस कैसे करेगा। इसलिए वो क्या है, कंपेनियंस जो थे वो क्या थे? शाई थे, शर्मिले, यानी कि सहायता के लिए अनिच्छुक। एंड एक्विंटेंस, और जो
परिचित थे, एक्वेंटेंस परिचित, वर कोल्ड, उनका भी जो स्वभाव था वो कैसा था, बिल्कुल ठंडे थे। कोल्ड मीन ठंडा, ठंडे का मतलब यहाँ पे है उनका जो व्यवहार था वो मित्रतापूर्ण नहीं था, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार था उनका, मतलब वो भी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह तो दी, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना जो गोल्ड है वो छिपा लिया, मतलब उन्होंने धन उधार नहीं दिया। लेट देम गो, उन्हें जाने दो, मैंने अपने आप से कहा। आई एक्सक्लेम्ड, मैं विस्मयपूर्ण बोला। एक्सक्लेम सडन जो ब्रस्ट होता है इमोशन का, उसको एक्सक्लेम कहते हैं। कवि में एकदम से अचानक से जोश आ गया और उसने कहा कि उन्हें जाने दो, मतलब जो उसके दोस्त थे उन सभी को क्या है, जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड, जो हमेशा मेरा साथ देता है, मेरी तरफ रहता है। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए, दुखों से उठाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए। एड मी, एड का मतलब हेल्प करना, सहायता करना। वट एवर बिटाइड, वट एवर बिटाइड का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरी मदद करता है। एक ऐसा मित्र भी मेरे पास है, जब उसे ऐसा पता लगा तो वो एकदम से बोला कि उन्हें जाने दो, किन्हें, जो उसकी मदद नहीं करना चाह रहे थे, उन सबको जाने दो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, ट्रस्ट में विश्वास करना, टू द वर्ल्ड संसार पर विश्वास करना, मतलब जो सगे संबंधी मित्र हैं उन पे विश्वास करना कवि को कैसा लगता है। इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पर महल बनाने के जैसा होता है। कवि कहता है कि उसके जो भी परिचित थे उन पे विश्वास करना उसे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कि वो रेत पर महल बना रहा हो। आइल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, मतलब गॉड, भगवान पे, मैं भगवान पर विश्वास करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरी मेहनत और मेरे परिश्रम पे मैं विश्वास करूँगा। जब कवि को इस तरीके से उसने सोचा तो क्या हुआ, कवि कहता है कि माई क्रेज, क्रेज में साहस, हौसला, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड पुनः जीवित हो गया, पुनः प्राप्त हो गया मुझे। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, अब सभी क्या कहते हैं कि मेरे तो कर्म ऐसे हैं, मेरा तो भाग्य ऐसा है, लेकिन कवि उन सभी को इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाह रहा है। वो कहता है कि फॉर्चून डिस्पाइट मतलब इल फॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा हौसला है वो पुनर्जीवित हो गया, मतलब उसका भाग्य क्या था, अच्छा नहीं था, दुर्भाग्य था। दुर्भाग्य के बावजूद कवि का हौसला है वो पुनर्जीवित हुआ। और एंड माई हैंड, और क्या है, जो मेरे हाथ, मतलब मेरी मेहनत थी वो क्या थी, वाज एज स्ट्रोंग, इतनी मजबूत थी, मेहनत करने का जो इरादा था वो इतना मजबूत था। एज माई स्पिरिट, जितनी कि मेरी आत्मा, मतलब मेरा मन, जितना मेरा मन मजबूत था उतना ही मेरा परिश्रम करने का इरादा मजबूत था। वाज लाइट, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, मेरा जो मेहनत करना था, परिश्रम था, वो इतना मजबूत था इरादा। माई स्पिरिट वाज लाइट, जितनी कि मेरी आत्मा प्रसन्न थी, मेरा मन प्रसन्न था। कवि कहना चाह रहे हैं कि चाहे भाग्य कैसा भी हो, अगर आपका इरादा मजबूत है और आप खुशी खुशी कोई कार्य को करते हो तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे क्या है, रेज्ड ऊपर उठा लिया, रेज्ड उठा लिया, सोरो में दुख, दुखों से ऊपर उठा लिया, मतलब कभी अपनी गरीबी से निकल आया, ऊपर निकल आया।
इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। पेन का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। तो इस मेहनत ने कवि को दुखों से उठा लिया और दर्दों से बचा लिया। और इसने क्या किया, इट फेड मी, उसकी मेहनत ने उसे क्या है, खिलाया। फेड मीन खिलाना, मतलब खाना खिलाया। उसकी मेहनत ने उसे भोजन दिया। एंड क्लैड मी, क्लैड का मतलब पहनाना, और वस्त्र पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार, हर बार। फेड का मतलब खिलाया, क्लैड पहनाया। कवि की मेहनत ने उसे बार बार भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए। द फ्रेंड्स हैड लेफ्ट, हु हैड लेफ्ट, मित्र जो कि लेफ्ट में छोड़ गए थे, चले गए थे। मी मुझे, केम बैक वापस आ गए। एवरीवन हर कोई, जितने भी मित्र कवि को छोड़कर चले गए थे सारे के सारे क्या हैं, वापस आ गए। एंड डार्केस्ट, डार्केस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्वार्थी थे, एडवाइज़र, सलाह देने वाले, जो सबसे ज़्यादा सलाह देने वाले स्वार्थी लोग थे, वो अब क्या दिख रहे थे, लुक्ड ब्राइट, बहुत ही चमकदार दिख रहे थे, मतलब बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। एज द सन, जैसे कि सूरज, कि जो सबसे अंधेरे वाले सलाहकार थे वो अब सबसे ज़्यादा चमकदार लग रहे थे, जैसे कि सूरज। कवि कहना चाह रहा है कि जो सबसे स्वार्थी लोग थे, जो मुझे सलाह दे रहे थे, वो अब सबसे ज़्यादा प्रसन्न लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? आई नीड देम नो मोर, कवि कह रहा है कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन समझना, वो सारे इस बात को समझते हैं कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, दी का मतलब होता है यू, और यहाँ पे गॉड से भी लिया जा सकता है, भगवान के लिए भी अपने यूज़ कर सकते हैं। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड, मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम, मैं सिर्फ तुम्हीं पे ही विश्वास करता हूँ और तुम्हीं को ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे क्या किया है, इस परिस्थिति से ऊपर उठा लिया है। यह थी चार्ल्स मैके द्वारा कंपोज की गई पोइम माई गुड राइट हैंड की सरल शब्दों में व्याख्या। यह कविता भी रिस्क्स पोइम की तरह ही एक मोटिवेशनल पोइम है, हमें प्रेरणा देती है कि विकट परिस्थितियों से हमें कैसे निकलना है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करनी है। माई गुड राइट हैंड, जैसे आपको ये स्टेंजा आ जाए, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड but I shout him in vain, companions were shy and acquaintance were cold, they gave me good counsel but dreaded their gold। तो आपने इसकी किस तरीके से व्याख्या करनी है। सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस के अंदर आपने क्या लिखना होता है, पोइम और पोइट का नाम। जैसे दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड ली गई है, उद्धृत की गई है, इसकी जगह आप हैव बीन टेकन भी लिख सकते हो, ठीक है। हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। आपने ये ध्यान रखना है, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है पोएम के नाम को, और इसके सभी लेटर कैपिटल लिखने हैं और इसको अंडरलाइन भी करना है, सेम एज इट इज़ जो पोइट है उसका नाम भी। चार्ल्स मैके, इसको कैपिटल में करना है, इन्वर्टेड कोमा में बंद रखना है और अंडरलाइन करना है, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है उसको एकदम स्पष्ट तरीके से दिख जाए। इसके बाद में बारी आती है कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट में आपने क्या लिखना होता है, इन दिस पोएम माई गुड राइट हैंड द पोइट चार्ल्स मैके
wants to tell us that none is trustworthy। ये जो कविता है इसके अंदर पोइट है वो बताना चाह रहा है, वांट्स टू टेल अस, हमें बताना चाह रहा है इस पोइम के अंदर या इस स्टेंजा के अंदर कि दैट नन, नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नन मीन कुछ भी नहीं, ट्रस्टवर्दी विश्वास के लायक, इन द वर्ल्ड इस संसार में, एक्सेप्ट सिवाय हार्ड वर्क एंड गॉड, केवल दो ही चीज़ें हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, वो है हार्ड वर्क और गॉड, सख्त मेहनत और भगवान। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने उस पोइम का जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, बिल्कुल संक्षेप में वो बतानी है। इसके बाद में इन लाइनों की अपनी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है दैट ही वॉज डीपली सैड, वो क्या है, बहुत ज़्यादा उदास है, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। ही ट्राइड टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड, और उसने क्या किया है, एक सच्चे मित्र की तलाश की है, टू हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड, लेकिन वो क्या है, नहीं पा सका है, ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त। ऑल द फ्रेंड्स, सारे जो मित्र हैं वो क्या है, एंड रिलेटिव्स, जो संबंधी है, वर कोल्ड, वो क्या है, एकदम से अमैत्रीपूर्ण है। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग हिम विद मनी, वो पैसे से उसकी मदद करने की बजाय, ऑल द फ्रेंड्स, सारे मित्र, द रिलेटिव, सारे जो रिश्तेदार हैं, गेव सजेशंस, सजेशंस सुझाव दिए हैं, टू गेट रीड ऑफ द पॉवर्टी, कि गरीबी से कैसे बाहर निकलना है, इस बारे में उन सभी ने सुझाव दिए हैं। इसके बाद में क्रिटिकल कमेंट लिखने होते हैं, जो कि सिंपल सी 2-3 लाइनें होती हैं। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पोइम, पोइट यूज्ड सिंपल लैंग्वेज, द लाइन्स आर मैजिकल। ये मैंने रिस्क्स पोइम के अंदर जो एक्सप्लेनेशन की है उसके अंदर बताए हुए हैं, तो आप उस पोइम को ज़रूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप वो वीडियो देखें और उस पोइम को जानें, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कैसे सॉल्व करनी है उसकी ट्रिक्स भी बताई गई हैं। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, जो मेन क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। व्हाट डिड पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव, वाई डिड वाई का मतलब क्यों, पोइट की जो तलाश है, टू ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, उसकी जो तलाश थी वो फ्रूटलेस क्यों हुई, फ्रूटलेस मतलब जिसका कोई उसे फल नहीं मिला। द पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव्ड टू बी फ्रूटलेस, कवि की तलाश है वो फ्रूटलेस रही, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन ही वाज डीपली सैड, जब वो बहुत ज़्यादा उदास था, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण, ही सर्च फॉर ए फ्रेंड, उसने एक तलाश की मित्र की, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करे, कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, और उसे गरीबी से बाहर निकाले। बट नन ऑफ देम वाज विलिंग टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा क्वेश्चन आपके ये आ सकता है, वाई डिड द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि है वो दुख में क्यों घिर गया था, या वो कवि वो डिसअपॉइंट क्यों महसूस कर रहा था। तो इसके लिए द पोइट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज ड्यूरिंग हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के दौरान, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लेफ्ट, उसके सारे मित्र और जो संबंधी थे वो उसे छोड़कर चले गए थे।
हिम अलोन, उसे अकेला, एंड डिड नॉट कम टू हेल्प हिम, और उसकी सहायता करने के लिए वो आगे नहीं आए, सो दैट ही बिकम होपलेस एंड डिसअपॉइंटेड, इसलिए क्या है, कवि है वो निराश हो गया और होपलेस हो गया। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, कवि का जो हार्ड वर्क था उसका क्या परिणाम आया, रिजल्ट परिणाम आना। द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, कवि की जो सख्त मेहनत थी उसका परिणाम क्या था, वाज दैट ही केम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, कि वो अपनी गरीबी से ऊपर उठ गया, मतलब अमीर हो गया। ही ओवरकम हिज सोरो, वो अपने दुखों से भी ऊपर उठ गया। सून बिकम रिच, और जल्द ही अमीर बन गया। ही लर्नड टू बी सेल्फ रिलायंट, और उसने आत्मनिर्भर बनना सीख लिया। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम फ्रॉम द सोरो एंड पेन, और ये सब किसने किया, हिज हार्ड वर्क, उसकी कठिन मेहनत ने उसे दुख और पीड़ाओं से ऊपर उठा लिया। हु, चौथा क्वेश्चन है, हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, कवि का ऐसा कौन सा मित्र है जिसने कवि को खुश किया और उसकी सहायता की। द पोइट सेज दैट देयर इज़ ए फ्रेंड, कि एक मित्र है, हु विल हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करेगा, एंड मेक हिम हैप्पी। द फ्रेंड इज़, और वो फ्रेंड है गॉड, गॉड का मतलब भगवान, एंड द हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम, टू बी डन बाय द पोइट हिमसेल्फ, जो कि कवि ने किया। बस यही मित्र हैं जिसने कवि की सहायता की और उसे खुश किया। गिव द सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज ऑफ द पोएम माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड कविता का मुख्य संदेश, मुख्य विषय वस्तु या मुख्य विचार क्या है। आइडिया विचार, थीम विषय वस्तु, मैसेज संदेश। The central idea of the poem is that man should not look for help. जो मुख्य विचार है वो ये है कि आदमी को सहायता की तलाश नहीं करना चाहिए फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, इन बैड डेज, खासकर तब जब उसके दिन बुरे चल रहे हों। मैन शुड बिलीव इन गॉड, व्यक्ति को भगवान में विश्वास रखना चाहिए। ही शुड बिलीव इन हिज हार्ड वर्क, उसे अपनी सख्त मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कठिन परिश्रम और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ये कविता का मुख्य संदेश है। दीज आर द टू थिंग्स, यही दो बातें हैं, विच कैन हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करेगी, डीलिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, हर तरीके की समस्याओं से निपटने में, डीलिंग विद, निपटना, यही दो बातें उसकी सहायता करेंगी। तो ये थी आपके गोल्डन रेज पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोइम माय गुड राइट हैंड। इसकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और हिंदी सरलार्थ हमने समझा। उम्मीद करता हूँ पोइम आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। जल्द ही अगली तीसरी पोइम द लोटस के साथ फिर मिलते हैं।